जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ एक नया प्रकरण। आज के प्रकरण में आया है हमारा ज्योतिष और उसका उपाय। ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ज्योतिष हमें यह बोध कराता है कि हमारे जीवन में शुभता और अशुभता जो आती है उसका हमें बोध होता है और उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं परमात्मा की कृपा से। तो इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कि ज्योतिष में राशियों का क्या महत्व है, राशियां हैं क्या, और राशियों से हम अपने जीवन में कैसे राशियों को जोड़ते हैं। तो आज इस पर चर्चा होगी और राशियों के अंतर्गत हमारा ग्रह हमें क्या कहता है और हम उसका उपाय किस प्रकार करते हैं। तो सुनिए बंधुओं एवं बहनों, राशियां जो होती हैं वो हमारे जीवन के लिए राशियों का विशेष महत्व है। ज्योतिष में सर्वप्रथम मैं लेकर आई हूँ राशियों को। राशियां होती हैं 12 राशियां होती हैं और हमारे कुंडली में 12 खाने भी होते हैं। एक एक राशि को एक एक खाना दिया गया है। तो 12 राशियों के का स्वामित्व जो है 7 ग्रहों को दिया गया है। तो 7 ग्रह हमारे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ये 7 ग्रह राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और तो सूर्य और चंद्र, सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्र जो है कर्क राशि के स्वामी हैं और शेष ग्रह जो हैं वो 2 राशियों के स्वामी बनते हैं हमारे ज्योतिष में। तो सर्वप्रथम आती है 12 राशियों में। हम पहले आपको 12 राशियों को बता देते हैं। 12 राशियां हैं मेष पहली राशि, दूसरी राशि है वृष, तीसरी राशि है मिथुन, चौथी राशि है कर्क, 5वीं राशि है सिंह, 6वीं राशि कन्या आती है, 7वीं राशि तुला है और 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ है, 12वीं राशि मीन है। जिसमें प्रथम राशि जो मंगल है, मंगल और वृश्चिक के स्वामी बनते हैं। मेष और वृश्चिक के स्वामी बनते हैं मंगल। तो आज हम मेष राशि पर चर्चा करेंगे। जिस भी जातक की कुंडली में मेष राशि उसकी है या नाम के आधार पर मेष राशि जिसकी बनती है वो उनके जीवन में किस प्रकार क्या होता है। और दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र वृष और तुला 2 राशियों के स्वामी हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन। मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं बुध। और चौथी राशि के तो चंद्र हैं, 5वीं के सूर्य महाराज हैं, 6वीं राशि के बुध ही हैं। और अब बचा 11वीं और 10वीं राशि के शनि महाराज हैं मकर और कुंभ के, और धनु और मीन के हमारे गुरु महाराज बृहस्पति देव स्वामित्व करते हैं। तो ये रही 12 राशियां और उनके स्वामी। तो अब हम मेष राशि पर बात करेंगे। मेष राशि के जातक बहुत ही संयमी होते हैं। मेष राशि के जातक शासन प्रशासन वाले होते हैं। इनके अंदर
क्षमता बहुत होती है, ये संघर्षशील होते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। इनका जीवन संघर्षमय अवश्य होता है, किंतु ये जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी मेष राशि के जातक बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, क्योंकि मंगल की प्रधानता होती है। मंगल इनके राशि के स्वामी हैं। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है इसी नाते ज्योतिष में। तो इस प्रकार मेष राशि वाले जातकों का इस प्रकार स्वभाव होता है। अब बात करते हैं गोचर की। तो मेष राशि पर 2025 में गोचर में गुरु, शनि, राहु, केतु का गोचर आ रहा है, जो कि मेष राशि पर विशेष प्रभाव डालेगा। गुरु महाराज दूसरी राशि में आ रहे हैं, तो दूसरी राशि में आने के कारण मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में आ रहे हैं। तो द्वितीय भाव धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो गुरु बृहस्पति देव अगर द्वितीय भाव में जब आते हैं तो धन की वृद्धि करेंगे मेष राशि वालों के लिए, और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, परिवार में एकता बढ़ेगी, परिवार के लोग स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे, ऐसा बोध हो रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव है। इसके उपरांत अप्रैल मई में वो चले जाएंगे मिथुन राशि में, और जब मिथुन राशि में आते हैं तो मेष राशि वालों के लिए तृतीय भाव में जाएंगे, और तृतीय भाव में जब वो जाएंगे तो तृतीय भाव में पराक्रम को बढ़ाएंगे, हिम्मत को बढ़ाएंगे, और साहस के साथ मेष राशि वाले जातक बहुत कुछ करने की हिम्मत रखेंगे और उन्हें सफलता भी मिलेगी। तृतीय भाव में बैठ करके वो नवम भाव पर दृष्टि देंगे। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का भाव। तो भाग्य भाव को जब देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे तो स्वास्थ्य, आकस्मिक धन प्राप्त करना, अच्छे अच्छे मित्रों से मिलना और आपके रुके हुए कार्य का बन जाना, ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल हो सकती है आपके जीवन में। और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो केतु आपको द्वादश भाव में जाने के कारण केतु और राहु का आपस में संबंध होता ही है। तो इनका प्रभाव जो होगा यह आपके स्वास्थ्य को थोड़ा इधर उधर कर सकता है। आप इसके लिए सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। केतु का प्रभाव ये कहता है कि आपको विदेश से लाभ दिलवाएगा, विदेश में पढ़ने विद्यार्थी गण को विदेश में पढ़ने का चांस मिलेगा, और गुरु के अंतर्गत जो प्रभाव है उसमें आपके संतान को भी सुख मिल सकता है, आपके भाइयों को सुख मिल सकता है, ऐसा प्रतीत होता है इन स्थितियों से। तीसरी बात, शनि महाराज का जो फल है, शनि महाराज की 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर होगा। तो इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक शनि का उपाय करना चाहिए और हर प्रकार से सत्कर्म करना चाहिए, जिससे शनि के उपाय में आप पीपल को जल दें काले तिल और चावल से, अक्षत गुड़ और फूल लेकर के सुबह शनिवार को जल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके उपरांत आप अपने नौकर चाकर जो हैं, नीचे वर्ग के लोगों की सेवा करें, आपका शनि उत्तम फल देगा।
किसी को कटु शब्द ना कहें, अपने से छोटे वर्गों को, जो नौकर चाकर के श्रेणी में आते हैं। जो आपके दरवाजे पर कोई भी छोटा वर्ग आता है तो उनको सम्मानित करें, उनको हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से कष्ट देने का कृपा न करें, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। तो आपका शनि उत्तम फल देगा। तो इस प्रकार मेष राशि वालों के लिए यह कुछ उपाय था और आप इस प्रकार से कार्य करें, आपके लिए उत्तम होगा। पुनः मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगी तो सभी ग्रहों को के बारे में बताऊंगी और उसका उपाय भी बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।